जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सुजीत सर एकेडमी में। आइए दोस्तों, आज हम विज्ञान के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं जो इस बार एग्जाम में छपेगा ही। तो आप लोग क्लास शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि यह पढ़ लिया तो एग्जाम में पास हो जाएगा। सबसे भारी कण क्या है? अल्फा कण। सबसे भारी कण क्या है? अल्फा कण। सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए किस कारण उपयोगी होता है? विटामिन डी। सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए किस कारण से उपयोगी है? विटामिन डी। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम का। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम का। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। दंत क्षय का कारण क्या है? फ्लोराइड की कमी। दंत क्षय का कारण क्या है? फ्लोराइड की कमी। संतरे किसके स्रोत है? विटामिन सी। संतरे किसके स्रोत है? विटामिन सी। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, काल्पनिक व वस्तु के बराबर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, काल्पनिक व वस्तु के बराबर। ध्वनि का अधिकतम वेग होता है इस्पात यानी ठोस में। ध्वनि का अधिकतम वेग होता है इस्पात में। सरी मछली जैसी गंध वाली गैस होता है ओजोन गैस O3। सरी मछली जैसी गंध वाली गैस है ओजोन गैस O3। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। रात्रि में तारों का टिमटिमाना उदाहरण है अवर्तना। रात्रि में तारों का टिमटिमाना उदाहरण है अवर्तना। ध्वनि की चाल पर किस माध्यम का प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब। ध्वनि की चाल पर किस माध्यम का प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब। प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी व सोनार में। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। वायु में ध्वनि की चाल होते हैं 332 मीटर सेकेंड। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग होता है वेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता व प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल। कौन सा जानवर ध्वनि की तरंगों का उपयोग आँखों से देखने की तरह करता है? चमगादड़। कौन सा जानवर ध्वनि की तरंगों का उपयोग आँखों से देखने की तरह करता है? चमगादड़। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? लुई पार्सन ने। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? लुई पार्सन ने। जब कुत्ते काटते हैं तो रेबीज बीमारी होता है, उस टीके का आविष्कार किसने किया? लुई पार्सन ने। अम्ल का स्वाद में होता है खट्टे। अम्ल का स्वाद में होते हैं खट्टे। एक परिशुद्ध एमीटर का प्रतिरोध का मान होता है शून्य। परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होते हैं शून्य। गति के किस नियम से बल की परिभाषा दी जाती है? प्रथम नियम। गति के किस नियम से बल की परिभाषा दी जाती है? प्रथम नियम। चाल का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? ताप से। चाल का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? ताप से। ताजमहल किससे प्रभावित होता है? SO2। ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? SO2। परावर्तन व अपवर्तन में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? आवर्ती। परावर्तन परावर्तन व अपवर्तन में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है? आवर्ती। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत।
आरबीसी का शमशान व कब्रिस्तान किसे कहता है? पीलिहा। आरबीसी का शमशान व कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पीलिहा। जल का क्वथनांक किस तापमान पर अधिकतम होता है? 100% 100 सेल्सियस डिग्री पर। जल का क्वथनांक किस तापमान पर अधिकतम होता है? 100 सेल्सियस डिग्री पर। किस महल किस माध्यम में ध्वनि का उपयोग न्यूनतम होता है? निर्वात। किस माध्यम में ध्वनि का उपयोग न्यूनतम होता है? निर्वात। आयाम का ऐसा एक मात्रक होता है मीटर। आयाम का ऐसा एक मात्रक होता है मीटर। आवृत्ति के ऐसा मात्रक का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? हेनरिच रूबेल हजटमैन। पानी का गलनांक बिंदु होता है 0 डिग्री। पानी का गलनांक बिंदु होता है 0 डिग्री। आश्रय इनफासोनिक कंपनों का परास्त होते हैं 20 हर्ट्ज से कम। पदार्थ का ठोस से सीधा गैस में बदलना कहलाता ऊर्ध्वापातन। जैसे कपूर ठोस से सीधा गैस में बदल रहा है तो वह ऊर्ध्वापातन हो रहा है कपूर। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? मंगलोर में। तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? अपवर्तनांक के कारण। कौन सा आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। कौन सा आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायप्टर। रेडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का अपवर्तन। रेडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। रेडियो तरंगों का परावर्तन। रेडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। मांसपेशियों में किससे एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में किसके एकत्रित होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। किसी ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति में होने वाली उतार चढ़ाव कहते हैं? डॉप्लर प्रभाव। पार्सेक की इकाई है दूरी की। कौन सी धातु जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? शीशा। कपूर से छोटे छोटे कण टुकड़ों जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 सेल्सियस डिग्री पर। फलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मों में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। न्यूक्लियॉन नाभिक में न्यूक्लियॉन नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। न्यूक्लियॉन नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियॉन नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। यदि दोस्तों क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह प्रश्न डायरेक्ट जरूर छपेगा। टारगेट है 1 जून से लेकर 15 जून सभी एग्जाम में यह प्रश्न छपेगा तो छपेगा, 100% छपेगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।